गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 12 महावीर प्रसाद द्विवेदी और पाठ निबंध का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। जो स्त्री शिक्षा के विरोध में गलत दलीलें दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, उनका खंडन इस पाठ में किया गया है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उससे भी गई बीती नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। अब देखिए आगे, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों को तो पढ़ाना आप अनर्थ समझते हो, लेकिन नर हत्या करते हैं, बम के गोले फेंकते हैं, डाके डालते, चोरियाँ करते हैं, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये सब कौन? पुरुष ही करते हैं। तो इसका मतलब पुरुषों को पढ़ाना भी अनर्थ है। इस कारण कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएँ सब बंद होनी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों यानी पागलों, बात व्यतीतों, बातों से दुखी होने वाले और ग्रहग्रस्तों के सिवा, ग्रहग्रस्त यानी पाप ग्रह से प्रभावित होने वाले, इनके सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। यानी कि जो बातों से दुखी है, पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, पागल हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गई। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। कह रहे हैं कि दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करके वो भूल गए थे। तो उसने जब शकुंतला ने नाटक में ये लाइनें लिखी तो कह रहे हैं कि इसने गलत कहा, दुष्यंत को दुर्वाक्य कहे। तो अब ये जो खंडन करने वाले हैं तो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, वो कह रहे हैं तो क्या शकुंतला ऐसा कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया जो गांधर्व विवाह करके मुकर गए। आप तो नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। किंचित यानी थोड़ा भी। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त यानी त्याग होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। वाच्यस्त्व मदचनात् स राजा वह्वे विशुद्धा मति यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तत्वितम सदृश कुलस्य। कह रहे हैं कि इसी दोहे का यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है कि लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या वह तुम्हारी विद्वता और महत्ता को शोभा देने वाली हैं? कह रहे हैं कि शकुंतला ने जो दुष्यंत को दुर्वाक्य कहे, उसी नाटककार ने सीता से भी लिखवाया गया है नाटक में कि सीता ने ऐसा कहा कि लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारे सामने आग में कूदकर अपनी शुद्धता प्रकट कर ली, लेकिन फिर भी लोगों के कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुमने ये अपने कुल के परिवार के अनुरूप किया है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? अब जो खंडन करने वाले हैं वो देखिए। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीत। अब इसका भी अर्थ देखिए। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नित्यज्ञ यानी नीति को जानने वाली और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्त्येव मन्युर्भर ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है
न गंवारपन का और न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज़ नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से होते हैं। अपढ़ों यानी अनपढ़ों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, यानी ज़रूरत भी नहीं थी, वे या तो इतिहास में अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। अभिज्ञता यानी जानकारी या तो वो नहीं रखते हैं या वह जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं। समाज, क्योंकि वो पुराने ज़माने में स्त्रियां पढ़ती थी, समाज की दृष्टि इसमें ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अब देखिए, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए कि हाँ, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अगर कोई कमी है तो उसको भले ही दूर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने को उसको बुरा नहीं कह सकते हैं, अपराध नहीं कह सकते हैं। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, यानी ऐसा कहना पूर्णतया झूठ है। अब इनके शब्दार्थ कर लीजिए, आपने कर लिए होंगे। अब इनके थोड़े प्रश्न उत्तर देख लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 53वें अध्याय में। पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। गार्गी, मैत्री, वो सब लिखवाए हैं। शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे? क्योंकि वो गांधर्व विवाह करके मुकर गए थे। नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई थी? प्राकृत भाषा। लघुतरात्मक, और ये भी आपको करने हैं। धन्यवाद।